तो जयपुर शहर पुलिस को आज 70 नई चेतक पीसीआर वैन और 127 सिग्मा बाइक इनके बेड़े में शामिल हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकारी निवास पर हरी झंडी दिखाकर इन वाहनों को रवाना किया। नए वाहन मिलने से अपराधियों पर लगाम लगने में काफी मदद होगी। चौपहिया चेतक वाहन अत्याधुनिक सिस्टम से सुसज्जित हैं। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने बताया कि वाहनों में जीपीएस, पीटीजेड कैमरा, एलसीडी स्क्रीन, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, बार लाइट, वायरलेस है। एडिशनल कमिश्नर अजयपाल लांबा ने बताया कि रिस्पांस टाइम 5 मिनट से कम करने की कोशिश की जाएगी। ये गश्ती वाहन राउंड द क्लॉक जयपुर की सड़कों पर आमजन की तत्काल मदद करने में सक्षम होंगे। पुलिस बेड़े में शामिल होने वाली चेतक और सिग्मा मुख्यमंत्री निवास से रवाना होकर शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरी। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ललित तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। ललित जी, आपसे जानना चाहेंगे, पुलिस के बेड़े में नई गाड़ियां शामिल हुई है तो इससे क्या कुछ गतिशीलता अब देखने को मिलेगी? जी राहुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस विभाग के लिए आज का दिन खास भी है और यादगार भी है। वजह साफ है कि जिस चीज के लिए पुलिस इंतजार कर रही थी वो आज पूरा हुआ। यहाँ ये बात दर्शकों को जरूर बताना चाहेंगे कि अब तक पुलिस के पास जो गाड़ी थी वो एकदम खटारा हो चुकी थी और कुछ दूर तक दौड़ने के बाद भी उसमें दिक्कत शुरू हो जाती थी। ऐसे में थाने के चालक चाहते थे कि उन्हें नई गाड़ियां जल्दी से जल्दी मिले और ये उनका जो सपना था आज पूरा हुआ। आज पुलिस बेड़े में 70 नई चेतक पीसीआर वैन शामिल हुई। इसके अलावा 127 सिग्मा बाइक भी उनको दी गई है। इससे पुलिस की जो कार्य क्षमता उसमें बढ़ोतरी होगी। एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा कि जो ये गाड़ियां दी गई हैं वो हाईटेक हैं पूरी तरह से और इसमें जो नए उपकरण लगाए गए हैं, कई जो हाईटेक का पूरा ध्यान रखा गया है क्योंकि अभी तक जितने भी बदमाशों को पकड़ा जा सका है, पुलिस ने जो नोटिस किया उसमें सबसे बड़ी बात यही निकल के आई कि बदमाशों के पास जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरह से तकनीक से लैस है। तो उसको डिफीट देने के लिए पुलिस ने इस बार कई इसमें चेंजेस भी किए हैं और जो पहले पीसीआर वैन जो है व्हाइट कलर की आती थी अब ये ब्लू शेड में होगी। इसके अलावा इसमें जो चीजें लगी हुई हैं वो निश्चय है पुलिस के जो बेड़े में शामिल होने के बाद उसमें और गति आएगी। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि इसमें एमडीटी कैमरा लगा हुआ है। जो एमडीटी कैमरा है ये 360 डिग्री घूमता है। इससे जहाँ पथराव हो रहा हो, कोई दंगा फसाद हो रहा है, उसमें दूर तक की पिक्चर वो पूरी तरह से ले सकता है। इससे न केवल अपराधियों को पकड़ने में पूरी मदद मिलेगी बल्कि पुलिस एक एक व्यक्ति को चिन्हित कर सकेगी कि कौन व्यक्ति इसमें शामिल है दंगे में, फसाद में, पथराव में। तो कहीं ना कहीं जो ये बदमाशों को, दंगा फसाद को देखते हुए आए दिनों पथराव भी पुलिस में काफी हुए थे, उसको देखते हुए कई चीजों में बदलाव किया गया है। वहीं दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो दी गई हैं जो गाड़ियां, उसमें सबसे बड़ी बात जो है कैमरा तो है ही इसमें, इसके अलावा बहुत सारी चीजें उसको लैस की गई है जिसमें मैं आपको बता दूं कि एलसीडी स्क्रीन बड़ी करी गई है इसमें, बल्कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो था उसमें भी और उसको लैस किया गया है नई तकनीक से। वहीं बार लाइट, वायरलेस वगैरह सभी इसमें देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी बात जो है कि अभी तक ये दावा किया जा रहा था कि जो पुरानी पीसीआर वैन है वो किसी भी मौके पर पहुंचने के लिए 5 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगाएगी। पुलिस ने इसको देखते हुए जो बोलेरो गाड़ी दी है उसमें 5 मिनट को कम करने की कोशिश की है पुलिस। मेरी जो कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव से बात हुई थी, उनका कहना था कि अब 5 मिनट में की बजाय कोशिश ये की जाएगी 3-3.5 मिनट में ही मौके पे गाड़ी पहुंच जाए जिससे लोगों को राहत मिल सके। जी बिल्कुल ललित, तो जहां ये बात कही जाती थी कि पुलिस हमेशा देर से पहुंचती है, अब पुलिस समय पे पहुंचने की, अब नई गाड़ियां मिलने से ये संभावना जताई जा सकती है कि पुलिस समय पे पहुंच जाएगी। जी और किस तरह के संसाधन जो हैं वो इन गाड़ियों में इस वक्त मौजूद हैं? सिग्मा बाइक में किस तरह की सुविधाएं दी जा रही है? सिग्मा बाइक में अगर बात की जाए तो माइक की, तो उसमें माइक लगाया गया है जिससे कि, और जो कई जगह तंग गलियां हैं उनमें पुलिस को जाने में दिक्कत आती थी, ऐसे में बड़े वाहन नहीं जा सकते थे,
तो जो ये सिग्मा बाइक दी गई है, ये बिल्कुल इनका भी पूरा ध्यान रखा गया कि इनमें नई तकनीक से जैसे जीपीएस सिस्टम है, इसके अलावा जो उसमें माइक लगाया गया है कि लोगों को पहले सावचेत किया जा सके, उसके बाद कार्रवाई की जाए। तो कहीं ना कहीं आनंद श्रीवास्तव की ये भूमिका रही है कि जो नई गाड़ी दी जाए उसमें किसी तरह की कोई खामी नहीं हो पाई। यही वजह है कि पिछले 3 महीने से इस पे ट्रायल चल रही थी, कभी कोई दिक्कत आती थी तो उसमें वो बदलाव होता था। इस तरह कहीं ना कहीं पुलिस पूरी सुविधाओं से लैस होने के बाद भी इस चीज को उतारना चाहती थी। और दूसरा बात मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो गाड़ियां, सभी गाड़ियां हैं, इनको क्या अब डायरेक्ट सीधे अभय कांड से जोड़ दिया गया है। अगर पुलिस को किसी तरह की परेशानी आती है और जाब्ते की जरूरत होती है तो वो इन अधिकारियों के आदेश के बजाय वहां की जो स्थिति है उसको अभय कमांड पूरी तरह से नजर रखेगा और इसी हिसाब से खुद अपनी व्यवस्था कर सकेगा। जी।